निकाह एक ऐसा लफ्ज जिसमें मोहब्बत भी है, वफा भी है, इज्जत भी है, जिम्मेदारी भी है, शुरुआत भी है, मुकम्मल भी है। इस्लाम में निकाह सिर्फ दो लोगों के मिलन का नाम नहीं है, बल्कि ये दो दिलों, दो रूहों और दो परिवारों की बाइज़्ज़त और मुकद्दस बंदिश है। एक ऐसा पाक रिश्ता जिसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में बार बार याद फरमाया है। एक ऐसा अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्किनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम में मोहब्बत और रहमत पैदा की। सोचिए, अल्लाह ने निकाह को अपनी आयात यानी निशानी कहा है, क्योंकि यह रिश्ता एक ऐसी मिसाल है जिसमें मोहब्बत, शराफत, रहमत, कुर्बानी और भरोसा सब कुछ शामिल है। निकाह सिर्फ एक रस्म नहीं, ये तो एक दुआ है जो दो सच्चे दिलों की जबान से निकलती है। एक ऐसा वादा जो ताउम्र निभाने के लिए किया जाता है, जिसमें दो लोग सिर्फ साथ जीने का नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए साथ चलने का इरादा करते हैं। जब दूल्हा अपनी दुल्हन का हाथ थामता है तो सिर्फ हाथ नहीं थामता बल्कि एक जिम्मेदारी उठाता है, उसकी हिफाजत की, उसकी इज्जत की, उसके हकूक की। और जब एक लड़की अपने मायके से विदा होकर शौहर के घर आती है तो सिर्फ घर नहीं बदलती बल्कि अपनी पूरी दुनिया बदल देती है। एक नई जिंदगी शुरू करती है, नए रिश्तों को अपनाती है। इस्लाम में शादी को बहुत अहमियत दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन-निकाह मिन सन्नती फमन रग़िबा अन सन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मुझसे नहीं। देखा आपने, निकाह सिर्फ दुनिया की ज़रूरत नहीं, ये तो दीन की भी एक तकाजा है। एक इबादत है जिसे निभाना भी सवाब है और छोड़ना नुकसान। मगर अफसोस कि आज के दौर में निकाह को सिर्फ तामझाम का नाम बना दिया गया है। दहेज, शानो शौकत, दिखावा, इन सब ने इस पाक रिश्ते को बोझ बना दिया है, जबकि इस्लाम ने निकाह को आसान बनाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे मुबारक निकाह वो है जिसमें खर्चा कम हो। क्यों ना हम भी अपने घरों में निकाह को आसान बनाएं? कम खर्च, ज्यादा बरकत। निकाह में अल्लाह ताला ने मोहब्बत रखी है। शौहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, बल्कि एक ऐसा ताल्लुक है जो एक दूसरे का सहारा बनता है, जिसमें शौहर बीवी की डाल बनता है और बीवी शौहर की हमराज। जब दोनों अल्लाह की राह पर साथ चलते हैं तो ये रिश्ता जन्नत का जरिया बन जाता है। क्या आपने कभी देखा है, जब कोई बुजुर्ग जोड़ा सालों बाद भी एक दूसरे के साथ बैठा होता है तो उनके चेहरे पर एक अलग सुकून होता है। वो सुकून आता है सब्र से, भरोसे से, एक दूसरे को समझने से। यही असल निकाह की खूबसूरती। निकाह वो आईना है जिसमें एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखी जाती हैं, गलतियों को छुपाया जाता है, जाहिर नहीं किया जाता। एक दूसरे की कमियों पर पर्दा डाला जाता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हिन लिबास लकुम व अंतुम लिबास लहन। वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास। लिबास क्या करता है? बदन को ढांकता है, जीनत देता है, सर्दी गर्मी से महफूज रखता है। बस ऐसा ही रिश्ता है निकाह का, एक दूसरे के लिए सुकून और हिफाजत। कभी बीवी थक जाए तो शौहर मुस्कुराकर उसके लिए चाय बना दे। कभी शौहर परेशान हो तो बीवी उसकी बात सुने बिना कोई शिकवा किए। बस इतना सा अमल और घर जन्नत बन जाता है, क्योंकि निकाह में मोहब्बत से ज्यादा जरूरी है इज्जत, एहतिराम और एक दूसरे की कद्र। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज सुधरे तो हमें घरों को सुधारना होगा, और घर उसी वक्त सुधरते हैं जब शौहर बीवी एक दूसरे के हक अदा करें, जब दोनों अल्लाह से डरकर सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि एक नेक बीवी और एक नेक शौहर मिलकर आने वाली नस्लों को सच्चा मुसलमान बना सकते हैं। निकाह एक नई उम्मत की नींव रख। तो आइए निकाह को आसान बनाएं, इस रिश्ते को दिखावे और तामझाम से आजाद करें। सुन्नत के मुताबिक निकाह करें ताकि हमारे घरों में रहमत बरसे, बरकतें आएं और अल्लाह की रजा हासिल हो। निकाह सिर्फ एक रस्म नहीं, ये तो रूहानी सफ़र की शुरुआत है। एक ऐसा सफ़र जो दुनिया में भी सुकून देता है और आखिरत में भी जन्नत तक ले जाता है। अल्लाह हम सबको नेक निकाह करने और निभाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और रहमत कायम रखे और हम सबको जन्नती जोड़ियों में शुमार फरमाए।